Very good morning to all of you. My topic is object-oriented programming and methodology. Subject is this is a class third semester topic. Subject code is CS305. Unit 1 Introduction of Object-Oriented Thinking and Object-Oriented Programming. Today topic is features of object-oriented methodology. Last time I already complete the abstractions and encapsulations. This in this video I will cover inheritance and point है how to implement inheritance in C++. कैसे आप inheritance को C++ के अंदर implement करेंगे तो for creating a subclass so which is inherited from the base class and we have to follow below syntax. तो आपको क्या एक syntax है जो नीचे आपको लिखना है. तो class सब class name फिर कॉलन एक्सेस मोड बेस क्लास नेम. ठीक है ना. अब एक्सेस मोड का क्या मतलब है यहाँ पे देखो क्लास सब क्लास नेम मतलब यहाँ जैसे क्लास बस बस क्या है यहाँ पे सब क्लास है. एक्सेस मोड मतलब क्या होता है पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड. अभी तीनों में से आप जो लिखना चाहते हैं वही लिखेंगे. बेस क्लास मतलब जिस क्लास की इंफॉर्मेशन को आप लेंगे इनहेरिट करेंगे उसका नाम यहाँ आएगा बेस क्लास नेम यहाँ लिखा जाएगा. एंड फिर देन उसकी बॉडी ऑफ क्लास है एंड देन जो ब्रेसेस दिए उसको क्लोज किया गया. ठीक है. ये एक सिंपल सिंटैक्स है किसका सब क्लास का मतलब जो डिराइव करेंगे सुपर क्लास. ठीक है. हियर सब क्लास नेम इज द नेम ऑफ द सब क्लास. Access mode is the mode in which you want to inherit the subclass, for example public, private and protected जो मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया था. Base class name is the name of the base class from which you want to inherit the subclass. Clear? तो a derived class does not inherit. एक बात ध्यान रखना कोई भी derived class है उसको हम inherit नहीं कर सकते. does not inherit access to private data members. ठीक है ना. तो however it does not inherit full parent object which contain any private members with which date class declares. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर मान लो कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बेस क्लास के अंदर प्राइवेट है वो उस चीज़ को आप अपने इसमें कॉल नहीं कर सकते हो. मतलब बेस क्लास सब क्लास बेस क्लास की ये जो प्रॉपर्टीज़ है इनको कॉल नहीं कर सकती है. ठीक है. बट अगर पब्लिक होगी तो उसे वो कॉल कर सकती है. क्लियर है पॉइंट. तो लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल ऑफ C++ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ इनहेरिटेंस. सी दिस इज द बेस क्लास. यहाँ पर बेस क्लास दिख रही है जिसमें क्लास पेरेंट है. क्लास का नाम क्या पेरेंट दिया है. पब्लिक है इनिट मतलब एक आईडी पी करके हमने क्या दिया एक वेरिएबल लिया है. क्लियर है. अब इसके अंदर क्या दिया है अब सब क्लास इनिट कर रहा है फ्रॉम बेस क्लास को मतलब पेरेंट की जो बेस क्लास है उसको क्या करेगा इनिट करेगा. तो लिखने का तरीका क्या है क्लास चाइल्ड इज अ सब क्लास ऑफ पब्लिक मतलब एक्सेस मॉडिफायर एंड पेरेंट मतलब बेस क्लास पब्लिक इंट आईडी सी. क्लियर है. तो मेन फंक्शन में क्या हो अब जब हम मेन फंक्शन का यूज़ करेंगे तो यहाँ क्या लिखा है चाइल्ड. अब हमको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए आप इनको कॉल नहीं कर सकते हो. क्लास की इन्फॉर्मेशन को मतलब जो भी है उनकी इन्फॉर्मेशन को कॉल नहीं कर सकते हो. ठीक है. तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इसने क्या करा पहले ऑब्जेक्ट को क्लियर किया. ऑब्जेक्ट क्या था चाइल्ड ऑब्जेक्ट 1. तो ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास चाइल्ड हैज़ ऑल डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास पेरेंट. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट अब ये सब क्लियर हो गया. ये जो चाइल्ड क्लास है हैज़ ऑल डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास पेरेंट्स के भी. ठीक है कि हमने डिराइव कर लिया उसको. तो ऑब्जेक्ट 1 डॉट ID C 7 दिया है. ऑब्जेक्ट 1 ID P इक्वल टू 91. ठीक है. देन उसका क्या करा सी आउट लिख दिया. दो बार उसको प्रिंट कराया है दोनों वैल्यूज़ को. एक चाइल्ड ID इज दिस एंड पेरेंट ID इज दिस मतलब वेरिएबल्स ने वहाँ पे ऑलरेडी शो किए हुए हैं एंड रिटर्न 0 कर दिया. तो अब यू कैन सी दिस इज द आउटपुट ऑफ चाइल्ड ID इज 7 एंड पेरेंट्स ID इज 91. क्लियर है. तो ये था एक सिंपल एग्जाम्पल्स इसका इनहेरिटेंस का जहाँ पे आपको बताया गया है कैसे हम यूज़ करेंगे बेस क्लास को कैसे डिराइव करेंगे सब क्लास कैसे डिराइव करती है बेस क्लास को और किस तरह से उसकी वर्किंग होती है. क्लियर है.